हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इसके पहले के लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखा था कि एग्जैक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। ओके, अब हम फर्स्ट रिएक्शन स्टडी करेंगे SN2। आपको मैंने बताया था कि एग्जैक्टली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसका मैकेनिज्म मतलब क्या होता है। तो मैकेनिज्म जो है इट इज़ नथिंग बट द इट इज़ नथ इट इज़ नथिंग बट द सीक्वेंस एंड द वे इन विच दिस टू चेंजेस टेक प्लेस। मतलब कौन से सीक्वेंस से कौन से वे से ये एसन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन जो होता है इट इज़ नथिंग बट द मैकेनिज्म ऑफ एसन रिएक्शन। और आपको बताया था कि एसन रिएक्शन जो है वो दो टाइप होते हैं। एसन रिएक्शन के मतलब एसन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक SN1 और दूसरा SN2। दैट इज़ अ unimolecular nucleophilic substitution reaction is a one mechanism and another is a bimolecular nucleophilic substitution reaction is another mechanism। तो उसमें से आपको फर्स्ट स्टडी करना है, दैट इज़ अ बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। ये हमें फर्स्ट स्टडी करना है। तो देखो, द रिएक्शन बिटवीन द मिथिल ब्रोमाइड दैट इज CH3Br। ठीक है, मैकेनिज्म बिटवीन द reaction between the methyl bromide and hydroxyl ion to give a methanol, and methanol follows the second order kinetic, and that is the rate of this reaction depend on the concentration of two reacting species, namely methyl bromide and hydroxide ion। ओके, तो इस SN2 मैकेनिज्म स्टडी करने के लिए हमें रिएक्शन कौन सी कंसिडर करनी है, हमें रिएक्शन किस साथ करनी है। आपको एक मिथिल ब्रोमाइड लेना है, मतलब एक CH3Br लेना है, दैट इज़ मिथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन आपको कोई भी बेस के साथ मतलब अल्कली के साथ KOH या फिर NaOH यूज़ करना है, क्योंकि NaOH या फिर KOH में ही OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है, दैट एक्ट एज अ अल्कली और बेस। तो इसीलिए हम इस SN2 रिएक्शन में CH3Br मिथिल ब्रोमाइड ये एक रिएक्टेंट लेंगे, उसकी रिएक्शन हम बेस के साथ मतलब अल्कली के साथ मतलब OH माइनस आयन के साथ करेंगे। तो ये जो OH है इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इस मिथिल ब्रोमाइड में से ये जो Br है इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से Br निकल जाएगा और Br के जगह पे OH सब्सटीट्यूट हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट हियर, CH3 के जगह पे कौन सब्सटीट्यूट होगा, OH ये न्यूक्लियोफाइल, और Br जो है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमाइड वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट है जो आपको यहाँ पे दिया है, इस रिएक्शन का जो रेट है दैट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट CH3Br और दूसरा रिएक्टेंट OH माइनस आयन, इन दोनों रिएक्टेंट के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। इसलिए ये रिएक्शन क्या फॉलो करती है, it follows the second order kinetic। why, because the reaction rate is depend on the concentration of both reactant, one is the CH3Br and another is a OH। ठीक है, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए रिएक्शन कैसी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ठीक है, और इसमें हमें मेन प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, मिथेनॉल मिलता है। ठीक है, जब हम मिथिल ब्रोमाइड को अल्कली के साथ मतलब OH माइनस आयन के साथ बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट गिव्स अ मिथेनॉल, दैट इज मिथिल अल्कोहल। ठीक है, और ये सेकेंड ऑर्डर है बिकॉज द रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द टू रिएक्टेंट, दैट वन इज अ CH3Br एंड अनदर इज अ OH। दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए रिएक्शन कैसी है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक वो फॉलो करती है। ठीक है, मतलब रिएक्शन जो है डिपेंड्स ऑन द टू स्पीसीज, रिएक्शन का जो रेट है वो मिथिल ब्रोमाइड एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। हेंस इट इज़ कॉल्ड एज अ न्यू सब्सटीट्यूशन, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज अ सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, या फिर इट इज़ कॉल्ड एज अ, अब एक्चुअली ये आपको इसके अकॉर्डिंग दिया है, SN2 के अकॉर्डिंग दिया है। S स्टैंड फॉर सब्सटीट्यूशन, ठीक है, सब्सटीट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 स्टैंड फॉर सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो पर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, SN2 को हम कैसा बोल सकते हैं, SN2 को हम न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको, SN2 को
ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज़ बाय मॉलिक्यूलर. वाई इट इज़ बाय मॉलिक्यूलर? बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन टू concentration ऑफ टू रिएक्टेंट. वन इज मिथिल ब्रोमाइड एंड अनदर इज OH. मतलब इस रिएक्शन का रेट दो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए रिएक्शन कैसे बाय मॉलिक्यूलर. और बाय मॉलिक्यूलर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा है. इट इज़ अ बाय मॉलिक्यूलर. N stand for nucleophilic, S stand for substitution. So it is bimolecular nucleophilic substitution reaction. ठीक है, कैसी है? इट्स अ bimolecular nucleophilic substitution reaction. ठीक है, तो क्यों बायोमोलिकुलर बोला? बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट, इसलिए ये बायोमोलिकुलर है. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है क्योंकि मीथिल ब्रोमाइड में से जो Br न्यूक्लियोफाइल है उसको हम उसको हम निकाल देंगे इन प्लेस ऑफ नए न्यूक्लियोफाइल को, मतलब OH माइनस आयन को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, या फिर इट इज़ अ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आप ऐसा भी बोल सकते हो. नाउ मतलब SN2 कैसी है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. और हमें यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा यूज़ करना है? एक रिएक्टेंट है मिथिल ब्रोमाइड और दूसरा है बेस दैट इज़ OH माइनस. ये दो रिएक्टेंट यूज़ करने हैं. नाउ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द केमिकल स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन द स्लोअर स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म एंड अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स. आपको पता होगा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में. तो केमिकल काइनेटिक्स में ये कहा गया है कि कोई भी रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द स्लोअर स्टेप्स. अगर कोई रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में हो रही है तो उसमें से जो स्लो स्टेप होती है उसी के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है. ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर कोई रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में हो रही है तो उसमें से जो स्टेप, कोई भी स्टेप हो, अगर उस स्टेप का रेट सबसे स्लो अगर है तो रिएक्शन का रेट भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उस स्लोअर स्टेप के ही ऊपर डिपेंड करेगा. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोअर स्टेप. जो जिसका रेट बहुत ही स्लो है उसी के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है. तो वहाँ पे इसीलिए दिया है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, इसलिए यहाँ पे दिया है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द केमिकल स्पीसीज आर टेकिंग पार्ट इन अ स्लोअर स्टेप. जो केमिकल स्पीसीज स्लोअर स्टेप में इन्वॉल्व होती है वही रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करती है या फिर वही रिएक्शन के रेट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. मतलब स्लोअर स्टेप को हमें सिलेक्ट करना है और स्लोअर स्टेप में जो रिएक्टेंट रहेंगे वही रिएक्टेंट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते मैकेनिज्म के टाइम पे, उस मैकेनिज्म में. ठीक है, इन द अबो रिएक्शन में मतलब मिथिल ब्रोमाइड प्लस OH माइनस जो हमने लिखा है उस अबो रिएक्शन में ओनली 2 रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, कौन से 2 रिएक्टेंट है? अभी बताया था, इट्स वन इज मिथिल ब्रोमाइड एंड अदर इज अ बेस OH माइनस आयन. ठीक है, तो ओनली 2 रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एंड बोथ आर फाउंड टू इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड बोथ आर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, बोथ आर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. दोनों भी रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं. एंड दिस मीन्स दैट in the above reaction only 2 reactants are present and both are found to be influence the rate of reaction. This means that the reaction is a single step reaction which can also be called the slow step. Okay, in the above reaction only in the above reaction only 2 reactions are present and both found to influence the rate of reaction. दोनों भी क्या करते हैं? रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं. एंड दिस मीन्स दैट द रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द स्लो स्टेप. ठीक है, अगर कोई मतलब ये रिएक्शन तो सिंगल स्टेप में हो रही है फिर भी ये रिएक्शन स्लोअर स्टेप है और इसका मतलब इस रिएक्शन का रेट इसी स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है एंड विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द स्लो स्टेप. उसको हम स्लो स्टेप बोल सकते हैं और रिएक्शन का रेट उसके ऊपर डिपेंड रहेगा. इनफैक्ट वो 2 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा, एक मिथिल ब्रोमाइड है और दूसरा OH माइनस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो यही आपको दिया है. दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट 2 चेंजेस नेमली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग एट द कार्बन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. और ये रिएक्शन क्या इम्प्लाइज करती है? अब यहाँ पे 2 चेंजेस होते हैं. कौन से 2 चेंजेस होते हैं? इसके पहले भी आपको बताया था कि रिएक्शन के टाइम पे 2 चेंजेस होते हैं, एक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड दूसरा होता है बॉन्ड फॉर्मिंग. सबसे पहले तो बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि CX के बीच का जो बॉन्ड है वो पहले ब्रेक होगा, हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा एंड देन उसके बाद एक नया बॉन्ड इस कार्बन के साथ फॉर्म होगा, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा. इसलिए वहाँ पे दिया कि वहाँ पे 2 स्टेप होती है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड
सॉरी पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगा एंड देन बॉन्ड फॉर्मिंग होगा एट द कार्बन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड दिस SN2 मैकेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर 10.4। 10.4 में जो फिगर दिए उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो फिगर 10.4 देखो 10.4 में हमें इस फिगर में रिएक्शन दिए। इस रिएक्शन में सॉरी मिथिल ब्रोमाइड जो है एज अ प्रोडक्ट एज अ रिएक्टेंट आपको यूज़ करके दिया है। ये क्या है CH3Br है, ठीक है। उसको डिफरेंट मतलब उसको अलग अलग करके लिखा है, जैसे कार्बन लिखा है ये H, फिर ये वाला दूसरा H, फिर ये तीसरा H, ऐसे कुछ तो भी इसमें मतलब एक्चुअली वहाँ पे जो तीनों हाइड्रोजन जो उसको अलग अलग करके ड्रॉ किया है अलग अलग बॉन्डिंग के फॉर्म में। और यहाँ पे OH जो है वो अटैक कर रहा है बैक साइड से, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड से अटैक पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये जो आपका मिथिल ग्रुप है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो कार्बन है दैट इज़ बॉन्डेड विथ 3 हाइड्रोजन आइटम एंड 1 इज़ अ Br एंड यू नो वेरी वेल कि Br इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट्स अ बल्की ग्रुप। सो जो OH जो इसके साथ रिएक्ट होने वाला है इस मिथिल ब्रोमाइड के साथ OH ये हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट होता है, बट ये जो OH माइनस है वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। वाई? बिकॉज Br जो है वो बहुत बल्की ग्रुप है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिव OH को ही अटैक करवाना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब जैसे ही ये Br इसके सामने आ जाएगा, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे आपका ये H, यहाँ पे दूसरा H और ये तीसरा H और यहाँ पे Br, सपोज अगर मैंने यहाँ पे OH ऐड भी कर दिया तो ये OH जो है ये इसी साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन है Br प्रेजेंट। और Br कैसा है, ये भी निगेटिव है और ये कैसा है बल्की ग्रुप है। और बल्की ग्रुप होने की वजह से अगर OH इस कार्बन को अगर फ्रंट साइड से अटैक करना चाहती है, पॉसिबल नहीं होगा। इट प्रोड्यूस स्टेरिक हिंड्रेंस। वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वो अटैक में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके वजह से इस OH को बैक साइड से अटैक करवाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि Br के बैक साइड से अटैक करने की वजह से वहाँ पे एक ऐसी स्टेट डेवलप होती है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे Br और OH दोनों सेंटर वाले कार्बन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। वो भी डॉटेड लाइन से शो किया, मतलब वहाँ पे एक बॉन्ड पार्शली ब्रेक होने वाला है और दूसरा पार्शली फॉर्म होने वाला है। C और Br के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना है, मतलब उसका पार्शियल एग्जैक्ट, मतलब सडनली OH उसके ऊपर अटैक कर लिया और Br ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। इसलिए उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। एक साइड से Br का बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, जैसे ही OH कार्बन के ऊपर अटैक करता है, जैसे ये OH हाइड्रोजन जैसे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो Br का ब्रेकिंग धीरे धीरे स्टार्ट होता है। एज वेल एज एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली OH माइनस उसके साथ अटैच भी होने की कोशिश करता है। दोनों वहाँ पे एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे कार्बन के साथ Br भी अटैच है, OH भी अटैच है, बट कार्बन और Br के बीच का जो बॉन्ड है वो पार्शियल ब्रेकिंग वाला बॉन्ड है, और ये पार्शियल OH और कार्बन के बीच का पार्शियल मेकिंग वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे OH और Br दोनों पार्शली सेंटर कार्बन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। और फिर एक स्टेप ट्रांजिशन स्टेट ही बहुत अनस्टेबल स्टेट है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी देर के बाद एनर्जी लॉस करेगी, एनर्जी लॉस करके वो स्टेबल होने की कोशिश करेगी, तो कुछ देर के बाद ये Br यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट डिटैच हो जाएगा और OH उसको परमानेंटली अटैच हो जाएगा, तो इट फॉर्म्स अ अल्कोहल, ओके। तो ये आपकी रिएक्शन है, बट यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, फ्रंट साइड अटैक इज़ नॉट पॉसिबल। दे वो न्यूक्लियोफाइल जो वो बैक साइड अटैक करता है कार्बन के ऊपर, क्योंकि फ्रंट साइड पे Br है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो बल्की ग्रुप है, इसलिए वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट होने नहीं देता, इसलिए वो जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस आयन वो कहाँ पे अटैक होता है, बैक साइड्स पे अटैक करता है कार्बन के, ठीक है। कहाँ पे अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है कार्बन के ऊपर। तो वहाँ पे ये जो प्रोसेस शुरू होती है, तब ये जो रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे कार्बन के साथ Br और OH दोनों पार्शली लिंक रहते हैं। एक पार्शियल ब्रेकिंग के स्टेज में होता है, एक पार्शियल मेकिंग के स्टेज में, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, उसको इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है और जितनी जल्दी पॉसिबल है उतना वो स्टेबल होने की कोशिश करती है, मतलब Br को ब्रेक करेगी और OH को ज्वाइन करके आपका प्रोडक्ट मिल पाएगी, दैट इज़ मिथिल अल्कोहल।
ठीक है, तो ये हो गया आपके रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट इज अ साइलेंट फीचर ऑफ SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के साइलेंट फीचर देखो। फर्स्ट फीचर ये है कि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म विद द साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है। ठीक है, मतलब इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। द सिंगल स्टेप मैकेनिज्म मतलब ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म शो करती है, मतलब उसका मैकेनिज्म सिर्फ एक ही स्टेप में होता है, दूसरे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको बोला कि इट इज़ अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म विथ अ साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, जहाँ पे साइमल्टेनियस बॉन्ड का ब्रेकिंग भी होता है एंड बॉन्ड का फॉर्मिंग भी होता है एक ही स्टेप में। बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगा एंड बॉन्ड मेकिंग भी होता है एक ही स्टेप में। एंड दूसरा पॉइंट देखो, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है वो कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से। ठीक है, कार्बन को बैक साइड से अटैक करता है अंडरगोइंग द सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब जो निकलने वाला, जैसे यहाँ पे Br निकलने वाला तो उसको लिविंग ग्रुप बोलेंगे। तो ये Br के एग्जैक्टली जहाँ से Br रिमूव होने वाला है उसके एग्जैक्टली जहाँ से Br रिमूव होने वाला है उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड से OH क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। and this is to avoid the steric repulsion due to bulkiness of the group। और obviously उसके वजह से क्या होगा, जो Br ये बल्कि ग्रुप है उसके वजह से स्टेरिक रिपल्शन होता है। और वैसे भी दोनों के चार्जेस सेम है, Br के ऊपर भी नेगेटिव OH के ऊपर नेगेटिव, तो नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा। एज उसके साइज़ का भी है, मतलब वो बहुत बल्कि ग्रुप है, इसकी वजह से भी रिपल्शन होता है। ठीक है, तो ये अवॉइड करने के लिए बैक साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो इट्स अ बेटर। ठीक है, तो वो लिविंग ग्रुप जहाँ पे उसे एग्जैक्टली बैक साइड से वो अटैक करता है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, इन द ट्रांजिशन स्टेट द न्यूक्लियोफाइल in the transition state the nucleophile and leaving group are bonded to carbon and with partial bond and carry the partial negative charge। this total negative charge is diffuse। ये अभी बताया था कि इस ट्रांजिशन स्टेट में, जो ट्रांजिशन स्टेट आपको बोली है ड्रॉ किए, उस ट्रांजिशन स्टेट में लिविंग ग्रुप एंड जो जॉइन वाला ग्रुप है वो दोनों एक साथ बॉन्डेड रहते हैं। वो पार्शियल बॉन्ड से, एक का पार्शियल मेकिंग होता है, दूसरा पार्शियल ब्रेकिंग होता है एंड उसकी वजह से कैरी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। उसके वजह से वो क्या कैरी करते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। दस टोटल नेगेटिव चार्ज इज डिफ्यूज। ठीक है, इन द इन द ट्रांजिशन स्टेट द न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप आर बॉन्डेड टू कार्बन। किससे बॉन्डेड होती है, कार्बन से बॉन्डेड होती है। मतलब लिविंग ग्रुप जो है इज बॉन्डेड टू कार्बन विद पार्शियल बॉन्ड से वो और उसके साथ अटैच रहता है एंड कैरी द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दस द टोटल नेगेटिव चार्ज इज डिफ्यूज। तो इसके वजह से टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डिफ्यूज होता है। ठीक है, मतलब दोनों Br और OH भी दोनों एक साथ पार्शियल बॉन्ड से एक दूसरे साथ लिंक होते हैं, उस वजह से नेगेटिव चार्ज भी उनका हट जाता है। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट, द ट्रांजिशन स्टेट कंटेन्स पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन होता है वो कैसा था, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन होता है, हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड इन वन प्लेन। उसमें एक ही प्लेन में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, मेकिंग द बॉन्ड एंगल ऑफ 120। उसमें वो 120 का बॉन्ड बनाते हैं विद ईच अदर। अब ट्रांजिशन स्टेट के बारे में देखिए, ट्रांजिशन स्टेट में जो सेंटर वाला कार्बन होता है वो कैसा था, पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन होता है, क्योंकि उसमें 5 आइटम लिंक होते हैं, उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं इन वन प्लेन, मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ 120 का एंगल बना के वो वन प्लेन में होते हैं। एंड अदर टू पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड एंड टू पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड अलॉन्ग अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। समझ में आया दी, मतलब कार्बन ये पेंटा कोऑर्डिनेट होता है, उसके साथ 5 बॉन्ड्स होते हैं, उसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं इन वन प्लेन में, मेकिंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 विद ईच अदर एंड टू पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड्स अलॉन्ग अ लाइन। ठीक है, एंड 2 पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, 2 पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड अलॉन्ग अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। उस प्लेन को परपेंडिकुलर एंगल में होते हैं। when SN2 reaction is brought about when SN2 reaction is brought about at chiral carbon atom in a optically active substrate है, मतलब जिसमें chiral carbon atom is optically active substrate product from
when SN2 reaction is brought about at chiral carbon atom, that is an optically active substrate में जो chiral carbon atom होता है, ठीक है, उसके ऊपर अगर रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट इज फाउंड टू हैव अपोजिट कॉन्फिगरेशन कंपेयर टू दैट ऑफ द सबस्ट्रेट के अपोजिट कंपेयर टू अपोजिट प्रोडक्ट हमें वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इन अदर वर्ड SN2 रिएक्शन इज फाउंड टू प्रोसीड विद द इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसका इन्वर्शन कॉन्फिगरेशन मिलेगा। इन्वर्शन कॉन्फिगरेशन मिलेगा मतलब क्या कि अगर हमने सिस रिएक्टेंट यूज़ किया तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, अगर हमने ट्रांस यूज़ किया तो सिस मिलेगा। इस टाइप का हमें कॉन्फिगरेशन वहाँ पे मिलता है। अगर हमने यूज़ किया तो ट्रांस यूज़ किया तो सिस, इस टाइप का कॉन्फिगरेशन हमें मिलता है। दिस इज फ्लिपिंग ऑफ एन अम्ब्रेला, ठीक है। दिस इज़ लाइक अ फ्लिपिंग ऑफ एन अम्ब्रेला, ये कैसे फ्लिपिंग लाइक अम्ब्रेला है, मतलब कॉन्फिगरेशन जैसे हम अम्ब्रेला को फ्लिप करते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है ना, कॉन्फिगरेशन रिवर्स हो जाता है, तो उसके जैसा दिया है कि दिस इज़ लाइक अ फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला। इट इज़ नोन एज अ वेल्डन इन्वर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्डन इन्वर्शन, मतलब अगर वो लेफ्ट है तो राइट दिखेगा, राइट है तो लेफ्ट दिखेगा, वैसे ही, ठीक है, उसको हम वेल्डन इन्वर्शन बोलते हैं। एंड द इन्वर्शन इन कॉन्फिगरेशन इज द रिजल्ट ऑफ बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और हमें जो इन्वर्शन प्रोडक्ट मिलता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, वो क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ द बैक साइड अटैक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कार्बन को बैक साइड से अटैक करता है, इसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है, मतलब जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल निकला है उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड का न्यूक्लियोफाइल हमें मिलता है।